ऐना कह रही है उसको कि तुम्हारा जो बदला था, जो तुमने एक गाना चलाया हुआ था, बदला 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 बदला, वो बदला बदला पूरा हो गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शहरोज आसिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वॉच विद शहरोज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल ये दिल मेरा के बारे में। इस ड्रामे ने इतनी हाइप क्रिएट कर दी है, इतनी इसकी फ़ैन फॉलोइंग है मेरे समेत, क्योंकि मैं भी इस ड्रामे का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। इस ड्रामे की स्टोरी लाइन ही ऐसी है और ऊपर से कास्ट और एक्टिंग और कह लो कि इतने ज़्यादा स्विंग्स और इतने मोड़ आते हैं इस ड्रामे में कि जो इसको इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देते हैं। और आप सबको पता ही है कि आज इसकी लास्ट एपिसोड आ रही है, तो हम इस छोटी सी वीडियो के अंदर इसको समराइज़ करने की कोशिश करेंगे कि एक बार ड्रामे की बात करें और प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस हैं जो लास्ट एपिसोड में आ सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम प्रॉपर वीडियो को स्टार्ट करें, मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि बाज़ दफ़ा ना टीवी ड्रामे का जो ड्रामा जो होता है वो उसका जो टाइटल है, टाइटल और टाइम जो बताते हैं टीवी पे कि इतने बजे ड्रामा लगेगा, इतने बजे ड्रामा लगेगा, तो वो बात है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है। तो एक ऐसी ड्रामा है, उसका टाइटल जब भी मैं टीवी पर सुनता हूँ ना मेरी हंसी निकल जाती है। और ड्रामे का नाम है रब्बा मैनू माफ़ करी। तब वो टिपिकल अंदाज में ऐसे बोलती है लड़की, रब्बा मैनू माफ़ करी हर बुध की रात 9 बजे। यानी कि क्या मतलब है भाई, रब्बा मैनू माफ़ करी। ड्रामे का टाइटल पता नहीं इस तरह का क्यों रख देते हैं, क्यों इतने उल्टे काम करते ही क्यों हो जो बाद में ड्रामे के टाइटल में माफ़ियाँ मांगनी पड़ती हैं कि रब्बा मैनू माफ़ करी। तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ऑफ टॉपिक हो रहा हूँ, तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। एंड तक ज़रूर देखिएगा। जी तो दोस्तों, बात करते हैं ड्रामा सीरियल की। तो यार जो लोग तो इधर आए हैं ना, जिन्होंने फर्स्ट एपिसोड से लेके अब तक सारा देखा है, तो यार तुमने बहुत ही अच्छा किया है, तुमने तो बहुत ही कमाल का काम किया है। और जिन लोगों ने नहीं देखा, यार तुम लोगों ने क्यों नहीं देखा? फ्री की चीज़ आजकल कौन छोड़ता है? हम टीवी के चैनल पर सारा ड्रामा A to Z फ्री में पड़ा हुआ है, तो जल्दी से जाओ यार, देख लो आप लोग। और अगर फिर भी इंटरेस्ट ना पैदा हो तो इस वीडियो को पूरा देख लो, तो फिर तो आप ड्रामा ज़रूर ही देखोगे। तो यार अब इधर हम बात करते हैं ड्रामे के करैक्टर्स की। तो ड्रामे में 4 मेन करैक्टर हैं, और भी काफ़ी ज़्यादा करैक्टर्स हैं, इनके बुआ जी हो गई और वो खाला जी, लेकिन मेन करैक्टर जो हैं वो 4 ही हैं। उन 4 मेन करैक्टर्स में हीरो है, हीरोइन है, आगा जी हैं और उनका वफादार। तो यार आगा जी और उनके वफादार की केमिस्ट्री जो है ना, वो किसी हीरो हीरोइन से कम नहीं है। बहुत ही अच्छे इन्होंने अपने किरदार निभाए हैं। और आगा जी की तो क्या ही तारीफ़ करूँ, अदनान सिद्दीकी की वो ही बात हो जाती है कि छोटा मुँह बड़ी बात वाली। अदनान सिद्दीकी की तारीफ़ जो है वो बाहर है। वो चाहे शहवार बन जाए बंदा, मेरे पास तुम हो में, या इधर वो आगा जी है, वो बेस्ट है अपने लेवल पे। तो जो उसका वफादार है, वो वफादार ऐसा वफादार है कि उसको जितना मर्जी वो घटिया काम कह दे, तो उसने जाके भाग के कर रहा है, उसने कहना जा यार कत्ल कर रहा, उसने ठिशू कत्ल कर रहा है, उसने कहना जा यार निगरानी कर, तो उसने निगरानी करानी है। इतना वफादार बंदा है यार। तो इन दोनों की केमिस्ट्री साथ साथ चलती रहती है। इससे आगे होता है कि यार सबसे ज़्यादा जो मुझे अट्रैक्ट किया है इस ड्रामे ने, वो इस चीज़ से किया है कि इसमें विलन का एंड जो है वो बहुत कमाल का दिखाया गया है। यार बहुत सारे ड्रामे मैंने देखे हैं, बहुत सारे ड्रामे देखे हैं कि उसमें ना विलन जो है वो जुल्म सितम करता रहता है। रन पे क्या होता है कि विलन मर जाता है, खुदकुशी कर लेता है या उसको कोई मार देता है। तो यार ये क्या एंड हुआ? मरना तो हीरो ने भी है, तो ये क्या उसका एंड हो गया? नहीं ना यार, कोई होनी चाहिए, कोई सफरिंग दिखानी चाहिए, जैसे इस ड्रामे में दिखाई गई है। इस ड्रामे का मेन मकसद हीरो हीरोइन नहीं था। इस ड्रामे का मेन मकसद जो है वो शादी नहीं था, कोई लव स्टोरी चलाना नहीं था। इस ड्रामे का मेन मकसद यही था कि अगर कोई जुल्म सितम करता है तो कैसे उसे मरना भी पड़ता है इसी दुनिया में। तो वो इस ड्रामे के ज़रिए दिखाया गया है, ये मैसेज सारा। तो जैसे जैसे आगा जी की सफरिंग देखी है आप लोगों ने कि कैसे अमानुल्लाह ने अपना जो है वो बदला लिया आगा जी से। तो इधर हम बात करेंगे आगे अमानुल्लाह के करैक्टर की। तो अमानुल्लाह ठीक है जी, उसकी गाड़ी को धक्का लग गया, वो गाड़ी नीचे गिरा दी गई, लेकिन वो दरख्त से पीछे छुपता देखता रहा उस सबको। उसके बाद वो बड़ा होता गया। तो लेकिन अमानुल्लाह ने देखे जी, अब हीरो ने क्या किया है, उसने अपनी ज़िंदगी में अपना कारोबार भी किया, अपनी स्टडीज़ भी पूरी की हैं, लेकिन उसने अपना बदला नहीं भूला। उसने सोचा है कि उसने बदला लेना है। उसने उसकी जो तैयारी है वो शुरू से लेके अंत तक जो है वो साथ साथ जारी रखी है। तो उस बदले के लिए उसने बहुत सारी मेहनत की है जो इसमें दिखाई गई है। और अब बात करेंगे हीरोइन की, जिसको किया है सजल अली ने। तो हीरोइन के करैक्टर में इतना ज़्यादा यानी कि वर्सटैलिटी नहीं थी, कुछ इतना करना नहीं था जैसे हीरो ने इतने ज़्यादा पंगे किए हैं, विलन ने इतने ज़्यादा पंगे किए हैं। हीरोइन का सिर्फ इतना ही काम था कि उसने जाके हीरो से शादी कर ली है और उसके बाद हीरो ने उससे थोड़ा बहुत जलील किया एंड पे। तो इतना तो चलो बनता है ना ड्रामे में। अब शुक्र इधर मिकाल जुल्फिकार नहीं है, लेकिन वो तो चांटे चूंटे करा देता है ना फिर हीरो को। तो राइटर ने शुक्र ये अच्छी चीज़ दिखाई है कि इसमें कुछ ऐसी वायलेशन नहीं दिखाई गई। हीरो जो है वो हीरोइन को कुछ नहीं कहता, वो अपना बदला जो है सीधा अपने सुसर जी से लेता है, और सुसर जी का जो वो पर्सनल असिस्टेंट है वफादार, उससे लेता है। तो और एक और मेन कैरेक्टर जो कि बिल्कुल हीरोइन की माँ की तरह है, वो बुआ जी का कैरेक्टर है। बुआ जी
की बात करें तो बुआ जी चाहती तो इस ड्रामे को ना 6 एपिसोड पहले ही ख़त्म कर सकती थी, वो फ़ोन पे बता सकती थी कि हुआ क्या है। लेकिन क्योंकि ड्रामा इतना ज़्यादा चल रहा है और ड्रामा इतना ज़्यादा अच्छा है, तो बुआ जी ने सोचा कि 4 किस्तें और बढ़ाई जाएँ, और अभी तक उन्होंने बताया नहीं इनके प्रॉपर तरीके से। और अभी जो लास्ट एपिसोड में अमानुल्लाह से कहता है कि बुआ जी अब तो बता दें, खुदा का वास्ता है, ऐसे कर लें, बता दें। तो अभी ये अगर बुलबुले का सीन होता ना तो बुआ जी कहती कि किद्दां दस दें, हाँ मैनू तो डायरेक्टर ने क्या ही नहीं है। लेकिन क्योंकि ये सीरियस ड्रामा है तो बुआ जी कहती है मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती, फलां 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 फलां। अब लास्ट 3-4 एपिसोड से दिखाया गया है कि आगा जी की बुखलाहट दिखाई गई है कि कैसे वो बुखलाते हैं, कैसे उनको एसी में पसीने आ रहे होते हैं, और कैसे उनकी तरफ देख के वफादार नौकर है ना, तो मालिक को पसीना और नौकर को पसीना ना आए तो ये कैसे हो सकता है। उसकी वफादारी इतनी है, मालिक को जब पसीना आता है ना तो उसको भी आ जाता है वफादार नौकर। और आगा जी की बुखलाहट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, बेबी मिल नहीं रही, तो वो उसको कहते हैं अली बख्श को कि अगर मेरी बेटी ना मिली तो अली बख्श तुम देखना फिर। तो अली बख्श आगे से बड़े ही हम्बल और प्यारे अंदाज में कहता है साहिब बेबी को कुछ नहीं होगा, यानी कि जैसे कि बेबी उसके कांटेक्ट में और बेबी उसको बता रही है कि मुझे कुछ नहीं होगा। दूसरी तरफ जो है वो जो अमान साहब हैं वो है ना पे वो पुरानी फिल्मों वाला फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं कि जैसे पुरानी फिल्मों में होता था ना कि सर पर डंडा लगने से याददाश्त चली जाती है, तो सर पर वो दोबारा वापस डंडा मारते थे, उससे याददाश्त वापस आ जाती थी। तो उसने वही को लिया, उस पर माया वो उसको जो है समर हाउस ले जाता है ताकि उधर जाके उसकी पुरानी यादें जो है जो उसे याद नहीं आ रही वो याद आ जाएं। तो उधर जाके ऐना को जो है वो काफ़ी हद तक स्टोरी जो है वो समझ में आ जाती है कि हुआ क्या है, कि कैसे मेरे बाबा ने मारा है और इसकी फैमिली को साथ क्या हुआ है। वो उसे बताता है, उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है। शुरू में उसको यकीन नहीं आता लेकिन वो काफ़ी हद तक कोशिश करता है उसको यकीन आ जाए। अब जो कहानी की दूसरी दोनों लेडीज़ हैं, बुआ जी हैं और उसकी खाला जी हैं, वो भी उधर समर हाउस में पहुंच जाती हैं और इधर से आगा जी को भी क्लू मिलता है कि शायद वो उधर ही गए हों, तो आगा जी भी इधर से चल पड़ते हैं। तो अभी उधर जाके होता ये है कि जैसे कि लास्ट एपिसोड में हुआ कि वो भाग पड़ती है समर हाउस की तरफ और उसके पीछे बुआ जी और वो जो हैं खाला जी वो भी भाग पड़ती हैं। और अभी एक हॉरर अच्छे भले हॉरर सीन को जो है ना वो इन्होंने फ़नी कर दिया कि जैसे वो कमरों में भाग रही है, उसे याददाश्त आ रही है वापस, साथ साथ उसे वो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। लेकिन यार वो खाला जी और बुआ जी क्या कर रही हैं, वो पीछे मोमबत्ती लेके पीछे क्या लुका मचाई खेल रहे हो क्या, चलो छोड़ो उसको। तो उतनी देर में जो है वो आगा जी भी पहुंच जाते उधर, वो अमान को पकड़ के उसके चांटे छाटे करा देते अच्छी तरह। तो अमान उसे कहता है कि मैंने उसे कुछ नहीं बताया, पता नहीं या शायद उसको कुछ ना कुछ याद आ रहा है। तो अब वो सब भाग रहे हैं उधर उस घर की तरफ। तो उधर जाके ना वो आगा जी भी खड़े हो जाते हैं उसके सामने, ऐना के सामने। और ऐना बड़ी ही चालाकी से, चलाक बाप की चलाक बेटी, उसने चालाकी दिखाई है सेकंड लास्ट एपिसोड में। उसने बड़ी ही चालाकी से जो अली बख्श का पिस्तौल है ना वो उठा लिया और अपने कनपट्टी पे रख के ना अपने बाप से सब कुछ उगलवा लिया। उसके बाप ने कन्फेशन दे दिया है जी कि हाँ जी मैंने की हैं, जितने मुल्क में फसाद हैं मैंने की हैं, अगर मुल्क की इकॉनमी बर्बाद है तो मैंने की है, अगर तुम्हारी माँ मरी है तो मैंने मारी है यानी कि मान लिया उसने। तो अभी जो है वो आगा जी में इतना सच बोल के ना खड़े रहने की भी उधर सकत नहीं बचती। तो ये सारा सच सुन के जो है ना बीबी वो भाग जाती है पीछे कमरे में, अपने घर के अंदर भाग जाती है, उसके पीछे बुआ जी और वो भी भाग जाती हैं। अब इधर जो है ना वो उनको ना इम्पोर्टेंस शो होती है अमानुल्लाह की, आगा जी को। आगा जी कहते हैं अमानुल्लाह को कि यार आजकल तो वो तुम्हारी ही बात सुन रही है, एक तो तुम्हारी बीवी और उसने अभी मेरा कन्फेशन सुना तो मेरी बात नहीं सुनेगी, तो तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें समझाना चाहिए। आगा जी बड़े समझदार, उन्होंने कहा कि अमानुल्लाह तुम्हें समझाना चाहिए। तो अमानुल्लाह की समझ में आया कि मुझे जाना चाहिए, तो वो भी वहाँ से चला गया। अब वो कहानी के एक कपल को छोड़ के ना उधर चले गए हैं। अब कपल कौन है, आगा जी और वो वफादार साहिब। तो ये भी एक ना कपल की तरह ही साथ। तो अभी आगा जी बिल्कुल ना आपे से बाहर हो गए हैं, अपना सल्तनत खो बैठे हैं। तो ना वो बैठ जाते हैं और वो ज़मीन को खोदना शुरू कर देते हैं कि मैंने अपनी बीवी को इधर ही फेंका था, मैंने अपनी बीवी को इधर ही दफनाया, मैं भी इधर ही मरूंगा, मेरी भी इधर ही कब्र बनेगी। अब यहाँ पे वफादारी शो हो रही है। वफादार नौकर कहता है साहिब ये अब क्या कर रहे हैं, साहिब आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। उसको अपने साहब के साथ एंड तक वफादारी शो करनी है। वो कह रहे साहिब आप क्या कर रहे हैं, साहिब आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, साहिब आप ये ना करें, मैं आपको बेलचा ला के देता हूँ। हाँ यानी कि वो कह रहा है मैं बेलचा, एंड तक वफादारी की। उसको अपनी साहब की तबीयत का इतना ख्याल है कि मरना भी है तो तबीयत नहीं खराब होनी चाहिए मेरे साहब की, मर जाए बेशक, लेकिन मैं आपको बेलचा ला के देता हूँ, अच्छे तरीके से खोदें। और वहीं पे जो है वो सेकंड लास्ट एपिसोड का एंड हो जाता है। बेलचे वाली बात तो अपनी की तरफ से ही थी। अभी नेक्स्ट एपिसोड में देखना ये है कि वो वाकई बेलचा लाता है या नहीं, यानी कि वो साहिब मरते हैं या नहीं मरते, पता नहीं अभी होना क्या है। पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि शायद वो मर जाएं या शायद वो अपना दिमागी तौर पे वो पागल हो जाएं। और ऐना कह रही है उसको कि तुम्हारा जो बदला था, जो तुमने एक गाना चलाया हुआ था, बदला 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 बदला, वो बदला पूरा हो गया।
तो अब तुम जाओ, तुमने अपना बदला ले लिया, तुम जिस काम के लिए आए थे, तुम मुझसे शादी करने के लिए नहीं आए थे, तुम बदला लेने आए थे, तो बदला तुम्हारा पूरा हो चुका है, तुम जा सकते हो। तो शायद वहाँ से अरमान फिर चला जाएगा, लेकिन फिर वही फिल्मों वाला सीन कि हीरोइन की तबीयत ख़राब है और हीरोइन हॉस्पिटल से आवाज़ लगाती है अमानुल्लाह, तो फिर अमानुल्लाह नाज़िल हो जाता है वहाँ पे कि हाँ जी मुझे बताएं। तो मे बी इस ड्रामे की इस लिहाज से अगर देखा जाए तो हैप्पी एंडिंग है। होप्स हो कि आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और घरों में रहिए, सेफ रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।